हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। ये हमने पहले ही स्टार्ट कर रखा है, एक वीडियो मैंने इसकी डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिए। जो हमारा नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं करा रही हूँ। हमेशा से आपका एलसीएम और एचसीएफ हर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। ओके, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। एक चीज और, जो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, जिन पे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है, आज तक स्टूडेंट्स को वो चीज़ भी क्लियर नहीं है कि किस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर निकालना है, सॉरी किस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है और किस में आपको एलसीएम निकालना है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। हमेशा एक या दो क्वेश्चन आपके उन क्वेश्चन में से फंसता है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से करना। अगर नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करना। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर भी कर सकते हो। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 284 मीटर और 248 मीटर है। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइल्स की संख्या क्या होगी। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के ये लग रहा होगा जो मेंसुरेशन 2D है ना, उसका है ये क्वेश्चन, लेकिन उसका नहीं है। यहाँ पे क्या है, कम से कम लगने वाली टाइलों की संख्या क्या होगी। ये आपका एचसीएफ एलसीएम का है। जो आपकी क्या बोली है, अगर टाइल्स हैं, लगने वाली जो टाइल है अगर वो कम है तो टाइल का जो साइज है वो बड़ा होगा। अगर टाइल्स हमारी कम लगानी है, हमें कम लगानी है, तो साइज जो है टाइल्स का वो हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी हमारी टाइल कम लगेगी। तो हमें जो नंबर दे रखे हैं उनका क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो 284 और कितना दे रखा है 248, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 36। 36 जो नंबर है ये सभी को डिवाइड नहीं कर रहा, तो 36 के जब हम फैक्टर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। 4 ऐसा नंबर आएगा जो सभी को डिवाइड कर देगा। ओके, अब क्या है, ये 4 जो आया ये क्या है, साइज ऑफ टाइल्स आया है। जो साइज है ना टाइल्स का वो आया। अब निकालना क्या है हमें, एरिया ऑफ फ्लोर का निकालना है। तो 284 इंटू 248 अपॉन 4 इंटू 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे इसको, 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 71 की और 62 की, कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 2, 7 दूनी 14, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, तो 2 आएगा, यहाँ पे 0, 2 एक 3 और 1 4, और कितना आ गया 4442। 4442 हमारा 4402, 42 नहीं 4402 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। ओके, अगर आप एचसीएफ ऐसे नहीं निकाल पाओगे ना तो आपको जो पुराना मेथड है एलसीएम का वैसे यूज करना पड़ेगा। ये ट्रिक्स काफी अच्छी है, आप यूज करके देखना, आपको इजी लगेगा। एक दो बार लगेगा कि आपको नहीं आ रहा, बट आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, दो धनात्मक संख्याओं का योग आपको 240 दे रखा है, उनका एचसीएफ आपको कितना दे रखा है 15। तो संख्याओं का युग्म पूछा है। 240 क्या दे रखा है आपको, उन संख्याओं का योग दे रखा है। और सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स क्या दे दिया आपको, पॉजिटिव। एलसीएम आपका 15 है, सॉरी एचसीएफ आपका 15 है, तो 15 है ना, तो 15 तो हमारा क्या है, दोनों नंबर में कॉमन है, तो हमारे नंबर क्या आ जाएंगे, 15A और 15B आ जाएगा हमारे नंबर। उनका जो योग दे रखा है वो 240, तो इन दोनों नंबर को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 240। अब 15 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B हमारा कितना आएगा, 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 छिक्के 200, कितना आ गया हमारा 16। अब जो 16 नंबर आए हैं इसके हमें क्या बनाने हैं, युग्म बनाने हैं। जो नंबर है ना इसके हमें पेयर बनाने हैं। तो 16 के जब हम पेयर बनाएंगे तो 1 और 15 हमारा कितना होगा 16, 2 और हमारे 13 भी क्या होंगे 16 है ना, तो 4 आएगा यहाँ पे, यहाँ 3 या 4, यहाँ 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, 12, 11, इस टाइप से आपके चलते जाएंगे। तो जो युग्म है वो देखो, जो पेयर है ना वो हमें क्या दे रखा है ये देखो। अब हमारा फर्स्ट पेयर कितना है 1 और 15, क्या ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसका राइट आंसर है। आपको एचसीएफ दे रखा और जो नंबर्स है उनका सम दे रखा है। तो जो एचसीएफ है मैं फिर से समझाती हूँ, मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या कराया है। जो आपका एचसीएफ दे रखा है और साथ में आपको सम दे रखा है। एचसीएफ में जो एचसीएफ क्या होता है हमारा कॉमन होता है, तो कोई नंबर ऐसा होगा जो इसमें अनकॉमन भी होगा। तो अनकॉमन हमने मान लिया इसमें ए और बी है, ठीक है। ए और बी का जो सम है वो 240 दे रखा है 15 से मल्टीप्लाई करके, तो हमने कितना ले लिया 240। ए और बी की वैल्यू हमारी 16 निकली। जो पेयर्स में
पेयर्स में पूछा है आंसर तो हमने पेयर्स बना दिए। पेयर्स में हमारा आंसर कितना है 15 और 1। ओके, नेक्स्ट देखो, two numbers are in the ratio 7-11 if their HCF is 28 the sum of the two numbers is। आपको क्या दे दिया, दो नंबर्स है ना उनका रेशियो दे दिया और जो HCF है वो आपको दे दिया 28 और दोनों संख्याओं का योग पूछा है। HCF आपका 28 है, रेशियो में दे रखा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 28 करेंगे तो कितना आएगा 7 × 8 = 56, 5 7 दूनी 14, 5 19, सेकेंड हमारा 11 है और 28 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 10 और 3, 308 हमारा सेकंड आएगा। अब क्या दे दोनों संख्याओं का योग, अब ये जो संख्याएं दे रखी इन दोनों का सम करना है। 6 और 8 हमारे 14, 9 और 1 10, 3 4 5, 504 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। काफ़ी इजी ले रखे हैं बट ये इजी नहीं है, जब आपके एग्जाम में आते हैं ना इस टाइप के तो आप कर नहीं पाते हो, तो इनको इजी मत समझना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेट में, आपने देखा होगा। अभी जो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी वो रिमाइंडर बेस होंगे, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है साथ में आपका वो भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, दो संख्याओं का LSF आप कितना, LSF अपने MSF का 12 गुना है, जो आपका LCM है और जो आपका HCF है उसका 12 गुना है। इन संख्याओं का HCF और LCM का योग कितना दे रखा है 403, तो संख्या एक कितनी है 93, तो दूसरी पूछिए। आपको LCM और HCF दे रखा है और उनका योग दे रखा है और साथ में एक संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या पूछिए। आपको LCM प्लस HCF का योग हमें कितना दे रखा है 403 दे रखा है, ठीक है। अब एक लाइन दे रखी है इसमें, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। अपने जो HCF है, HCF का कितना गुना है 12 का, अगर HCF 1 है तो हमारा LCM कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 403, कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 13, 13 से इसको काटेंगे 13 A मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर मान लिया A, तो A की वैल्यू निकलेगी 403। A हमारा कितना आएगा 13 से करेंगे 13 39, 1 13 कम 13 31 आ गया। अब पूछा है एक संख्या हमारे 93 में है तो दूसरी संख्या क्या होगी, LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM हमसे दे रखा है कितना है 12 है, 12 को 13 से गुना करना है, सॉरी 31 से, इंटू हमारा 31 आएगा, इक्वल किसके आएगा, फर्स्ट नंबर 93 है, सेकेंड नंबर हमें निकालना है। अब देखो 31 से काटेंगे तो हमारा किस पे जाएगा 3 से, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, जो हमारा सेकंड नंबर है वो कितना आएगा 4 और 4 3 12, 124 हमारा सेकंड नंबर आएगा। ये हमारा क्या है आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो इसमें 12 गुना दे रखा है LCM, HCF का 12 गुना है, तो हमने जो LCM और HCF का योग इससे 403 दे रखा है, तो हमने ये लाइन लिख ली। अब यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं वो बना दी, यहाँ से एक की वैल्यू आगे कितनी हमारी 31। अगर हमसे LCM पूछा होता तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 31 को तो हमारा LCM निकल आता। अगर HCF पूछा होता तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते 31 को LCM, लेकिन इसने पूछा है सेकेंड नंबर। हमें पता है LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के, तो जो LCM की वैल्यू है वो रख दो, HCF की रख दो और साथ में फर्स्ट नंबर लिख दो, सेकंड नंबर आपको निकालना है, कट करोगे तो आपका 124 आएगा। नेक्स्ट देखो, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका LSF याद करें। द प्रोडक्ट ऑफ द टू को प्राइम नंबर इज 117 देन द LCM इज, क्या दे रखा है को प्राइम नंबर, जो आपके को प्राइम नंबर होते हैं ना उनका, उनमें ओनली 1 कॉमन होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। को प्राइम में हमेशा कॉमन हमेशा 1 होता है आपका, और कुछ भी कॉमन नहीं होता। और आपको कितना दे रखा है उनका गुणनफल 117 दे रखा है, तो हमारा आंसर कितना होगा 1 होगा 117, आपका आंसर होगा 117। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्टेट के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 210 है तो छोटी संख्या का योग बताइए। द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल 3 कॉन्सेक्टिव नंबर्स इज 210 देन द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब 3 क्रमागत है, ठीक है, तो हमने क्या मान ली, एक मान ली x और एक x + 1 और एक होगी हमारी x - 1। ओके, अब इनका जो गुणनफल है, जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो कितना दे रखा है 210, तो x - 1 इंटू x + 1 हमारा कितना आएगा 210। अब देखो जो इसके अगर फैक्टर बनाए इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे
3 की पावर में चला जाएगा, जो नंबर है ना वो 3 की पावर में चला जाएगा, उसको सोल्व करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। अब दोस्तों 210 है ना, इसके हमें फैक्टर बना लेने हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस हमारा 1 हो। तो 210 के जब हम फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से करेंगे 5 7 35। अब 5 और 7 2 का डिफरेंस है, ये हमारे किसके हैं, 3 और 2। अगर एक नंबर इसमें अगर हम 5 मान ले तो दूसरा नंबर हम क्या मानेंगे नहीं, एक नंबर अगर 5 है, x माइनस 1 अगर 5 है तो x हमारा कितना होगा 6, और x इंटू प्लस x प्लस 1 हमारा कितना होगा 7। इनकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या 210 आ रहा है, 6 से करेंगे 30, 7 21, 210 आ रहा है। तो हमारे नंबर कितने आगे 5 6 7, ये हमें करके देखना पड़ेगा और कोई ट्रिक नहीं है, इसको करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा आपको क्या करना है। अब देखो छोटी संख्याओं का योग पूछा है, जो आपकी छोटी संख्या है ना, जो आपने संख्याएं निकाली है उनमें छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी कितनी है 6 और 5 है छोटी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 11, हमारे इस क्वेश्चन का 11 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। अब जो रिमाइंडर पे जो बेस क्वेश्चन आते हैं वो हैं, अब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता रिमाइंडर पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कौन से में एलसीएम निकलता है, कौन से में एचसीएफ निकलता है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे जिसमें, जिसको और जिसे, ये दे रखे हो अगर आपके शब्द तो आपका निकलेगा एलसीएम। अगर उसमें जिससे दे रखा है तो ये हमेशा किसको निकालेगा, एचसीएफ को। ये चीज़ याद रखना, क्या दे दिया, जिससे अगर दे दिया तो आपका एचसीएफ निकलेगा, उसके बाद हमारे सारे एलसीएम निकलेंगे। ओके, अब देखो इस पे जो बेस क्वेश्चन है वो देखो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 123, 163 और 280 लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 ईच टाइम्स। क्या दे रखा है, बड़ी से बड़ी संख्या याद करो, जिससे दे दिया तो क्या है हमारा ये एचसीएफ। ये चीज़ है ध्यान रखने की। 123, 163 और 218 में भाग देने पर प्रत्येक बार हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचता है 3। जो रिमाइंडर बचता है उसको हमें पहले माइनस कर देना है। तो 123 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120, 163 में से 3 को माइनस करेंगे तो 160, 218 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 215। अब क्या निकालना, हमें एचसीएफ निकालना है, जो मैंने ट्रिक बताई है वैसे ही निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस तो काफ़ी है, बट इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है, 5 का है। जो 5 नंबर है वो सभी को डिवाइड कर रहा है, 120 को भी कर रहा है, 160 को भी कर रहा है, 215 का। तो हमारा आंसर क्या होगा 5। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 है ना, बिल्कुल ट्रिकी और ईजी। आपको भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिससे, क्या आ गया, जिससे का मतलब आपका एचसीएफ निकलेगा। 37, 58 और 290 में भाग देने पर प्रत्येक बार जो रिमाइंडर है वो 2, 3, 5 बचता है। जो रिमाइंडर है वो अलग अलग बच रहा है, तो हमें रिमाइंडर को सबसे पहले माइनस करना है। 37 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35, और 58 में से हमें 3 को माइनस करना है तो कितना आएगा हमारा 55, और 290 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 285। ओके, अब देखो सभी में क्या है 5 5 है, तो हमारा 5 5 है, तो हमारा एचसीएफ डायरेक्टली क्या हो जाएगा इसका 5, और 5 ही हमारा क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा 2 ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसलिए कह रही हूँ जो रिमाइंडर पे आधारित क्वेश्चन है वो बहुत कम लोगों को क्लियर होता है कि वो एचसीएफ निकाले एलसीएम। मैंने सिर्फ एक ही वर्ड बताया, उससे पकड़ना है कि आपको एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ। अगर आपका जिससे आता है तो आपका हमेशा एचसीएफ निकलेगा। उसके बाद जो नंबर्स दे रखे हैं उनमें जिसमें जिसको ये आ रहा हो तो आपका एलसीएम निकलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिससे, क्या आ गया आपका जिससे का मतलब आपका एचसीएफ निकलेगा। ओके, 410, 751 और 1030 में भाग देने पर समान शेष बचे जो रिमाइंडर है वो हमारा बिल्कुल सेम है। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। तो 751 में से किसको माइनस करना है 410 को। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ पे 3। अब नेक्स्ट है हमारा 1030 और 751 माइनस करने, तो यहाँ पे 9 आएगा, 12, 5, 7 और 9, 2।
अब इन दोनों नंबर्स में भी हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का तरीका आप या तो ऐसे निकाल सकते हो, जो आपका पुराना मेथड है वैसे निकाल सकते हो। 341 को हमें 279 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 पे जाएगा। 279 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11, 2 और यहाँ पे 3 और 3 आएगा। यहाँ पे 7 में से माइनस करेंगे 13 को, 3 और 3 6, 62 आएगा। ओके, अब 279 है। अब इसको डिवाइड करो, हमारा जाएगा ये 5 30 ज़्यादा हो गया, 5 पे नहीं जाएगा, 4 पे करो, 4 24, 24 4 पे जा सकता है। जो 62 है, 62 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और 6 24, हमारे किस पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा। तो कितना आएगा, 249। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 3, इसको डिवाइड करना है 62 से, ये 2 पे चला जाएगा। तो जो हमारा एचसीएफ है वो कितना आएगा, यहाँ पे 31 आएगा। डायरेक्ट आपका एचसीएफ कितना आएगा, यहाँ पे 31। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। अगर जो मेरी ट्रिक्स यूज़ करोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो देखो कितने का आएगा। इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, हमारा 62 का। 62 जो नंबर्स है वो सभी को डिवाइड नहीं करना, तो 62 के हमें क्या लेने पड़ेंगे, फैक्टर। 62 का हमारा फर्स्ट ही फैक्टर है 31, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया ना। अब बताओ, आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है, जो ये मैंने ट्रिक बताई है वो यूज़ करनी है, आप पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट देखो, मैं नहीं आएगा यहाँ पे। छोटी से छोटी संख्या याद करो, जिसको आ गया तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ एलसीएम निकलेगा। ओके, से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, 2 बचता है। जो रिमाइंडर है वो हमारा 2 बचता है। अब जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनको हमें जो पुराना मेथड है उसी से करना है, क्योंकि वैसे निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा। अब हम इस वाले मेथड को यूज़ करेंगे इन वाले क्वेश्चन में। अब देखो, ये 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 या 27 या 45। अब इसको डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो यहाँ 2 या 1, ये 3, ये 3 निम 27 और 3 एकम 3, 3 5 15। फिर से हमारा 3 पे चला जाएगा तो 2, 1, 1, 3 और 5। अब जो नंबर बचे हैं वो हमारे एक एक नंबर से ही डिवाइड होंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करो। अगर आपको 5 और 2 दे रखा है या 4 दे रखा है, सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करो। जो मल्टीप्लाई है ना वो आपकी ईजी हो जाती है। तो 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 दिए हमारा 30, 30 आ गया। अब इन नंबर की करो, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दिए हमारा कितना आएगा, 54। कितना आ गया, 540। 540 आंसर नहीं है इसका। कितना बचा रहा है वो, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर को हमें प्लस करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 542 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 542 ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें है, तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम। 5 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्याएं हैं वो कितना है, 24, 32 और 36 और 54 से विभाजित हो जाती है। अब जो एलसीएम है वो निकालना है। कितना दे रखा है, 24, 32, 36 और आपका 54। अब देखो, जो ये नंबर हैं ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी हो रहे हैं, लेकिन 2 को 2 बार करना पड़ेगा, तो हम सीधा डायरेक्ट 4 से कर देते हैं। तो 4 6 24, 4 32, 4 9 36, 4 से 54 नहीं जाएगा। अब इसको करेंगे हम 3 से, 3 दूनी 6, 8, 3 3 9 और 3 एकम 3, 3 8 24। फिर से हम इसको किससे कर दे, 2 से करेंगे। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 और 2 निम 18। 3 से करेंगे तो 1, 4, 1 और 3। और फिर हमारा 4 और 3 बचा, तो अलग अलग से करना पड़ेगा। अब इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 नहीं है तो हम सारों की करनी पड़ेगी। 3 और 3 9 और 3 27, 27 इंटू 4 चौक हमारा 16, 16 दूनी 32। 27 और 32 की, 32 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22। 2 से करेंगे तो 4, 3 दूनी 6, 4 6 8। कितना आ गया हमारा, 864। 864 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्या बोला है इसने, जोड़ने पर। अगर हमें इंक्रीज का दे रखा है तो हमें जो लास्ट में है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज हो रहा है ना 5, तो जो नंबर है वो कम आएगा, तो इसमें से 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 859 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है वो मत करना क्वेश्चन में, क्योंकि आप यहाँ तक तो पहुँच जाते हो, जो लास्ट में है वो चीज़ ध्यान नहीं रखते। इसलिए अपने क्वेश्चन को भी माइंड में रखना है और आपको सोल्व भी करना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, 800
ये तो हमारे ये वाला आएगा, ये गलती से 4 लिखा गया है, 859 ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं ही टाइप हो गया बार बार। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसको 20, 25 और 35 और 40 से भाग देने पर जो हमारे रिमाइंडर है 14, 19 और 29 में शेष बचता है। जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, 14, 19, 29 और 34। तो रिमाइंडर को हम माइनस करेंगे तो 20 में से हमें पहले 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, और 25 में से हम 19 को माइनस करेंगे तो हमारा 6 आएगा, और 35 में से जब हम 29 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, 40 में से हम 34 को माइनस करेंगे तो 6। अब देखो इस चीज़ से आपको एक चीज़ क्लियर होगी, जो बच कितना रहा है हमारा नंबर 6 बच रहा है, ठीक है, सेम नंबर बच रहा है, तो इस नंबर को ध्यान में रखना है। अब देखो जो नंबर्स दे रखे हैं उनका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या दे दिया आपको, जिसको अगर दे रखा है तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 20, 25, 35 और 40। अब ये जो नंबर से ही 5 से डिवाइड हो रहे तो 5 से करो, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40, 4 से चला जाएगा 1, 5, 7 और 2। अब 5, 7, 2 सभी 1 से जाएंगे, 5 से करेंगे तो 10, 10 से हमारा कितना आ गया 70, और 5 चौक 20, कितना आ गया 7 दूनी 14, 1400 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या हमारा 1400 आंसर है, नहीं, ये हमारी मिस्टेक है। हमारा जो नंबर है वो कितना दे रखा है 6, तो 6 अगर रिमाइंडर हमारा सेम बचता है तो उस नंबर को हमें एलसीएम में से माइनस करना होगा। तो 1400 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13,994, 1394 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो जो ऑप्शन है वो दोनों चीज़ें दे रखी है, इसमें बाय मिस्टेक मैंने जो ऑप्शन है वो 1364 रह गया, मैंने 1400 कर रखा है, तो 1400 हमारा आंसर नहीं होगा। जो हमारा आंसर वो कितना होगा 1394 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है, न्यूनतम बोला है जिसमें 4, 5, 6 और 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 बचता है। अब हमसे क्या दे दिया, जिसमें का मतलब हमारा एलसीएम निकलेगा। जो नंबर्स हैं वो देखो क्या दे रखे हैं, 4, 5, 6, 7 और 8 दे रखा है। अब हमें ये चीज़ अच्छे से पता है, 4, 6 और 8 का जो एलसीएम है वो कितना आता है 24 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या है हमारे प्राइम नंबर, तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 35 और 24 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 840। 840 आने के बाद क्या बोला है, 2 रिमाइंडर हमारा शेष बचता है, तो 2 हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 842। ये हमारा आंसर तब होता जब इसमें ये नहीं दे रखा था 13 का न्यूनतम गुणांक क्या है। अब वो रखा है इसे 13 का न्यूनतम गुणांक, तो 13 का जो न्यूनतम गुणांक है वो हमें देखना पड़ेगा। ये क्या 13 से डिवाइड होता है, 842 हमारा डिवाइड नहीं होता। अब हमें इस टाइप से इस नंबर को लेना होगा जो हमारा डिवाइड हो जाए 13 से। 842 है तो 840 प्लस 2 अपॉन हमने 13 कर दिया, और यहाँ पे क्या आएगा के, क्योंकि के हमने इसलिए लिखना है जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 2 ऐड करना है, उसको 13 से डिवाइड करना है। तो हमारा सबसे छोटा बोला है न्यूनतम, तो न्यूनतम के लिए देखो अब 840 है ना, 840। अब देखो ये 13 से डिवाइड नहीं होता, अब इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो 800 जो हमारा 32 है वो हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा के प्लस, और कितना बचेगा 8 के प्लस 2। जो 840 है ना, मैंने इसको ब्रेक किया है, तो 832 हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा ही 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो 832 को अलग से लिख लेना है, अपॉन हमने 30 प्लस हमारा 8k प्लस हमारा 2k, ऐसे लिख सकते हैं। अब जो हमारा डिवाइड करना है वो क्या है, 8k प्लस 2 अपॉन 30। इसको जब हम 13 से डिवाइड करें तो हमारी k की वैल्यू हमें ऐसी लेनी है, तो k की वैल्यू जब 1 लेंगे तो कितना आएगा 10 आए, 10 तो हमारा डिवाइड नहीं होता। अगर 2 ले तो 8 दूनी 16, 16 और 2 18, ये भी नहीं होगा। अगर 3 ले, 3 8 24 और 2 हमारा 26। अगर इसमें हम अगर k की वैल्यू कितनी ले ले, 3 ले ले, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो न्यूनतम वैल्यू है वो हमारी कितनी है, k की 3 है। अब यहाँ पे जो नंबर्स है इसमें हम k की वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 840 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन 30 आएगा, नहीं 30 नहीं करना, 30 से तो डिवाइड हो जाएगा, न्यूनतम नंबर लेना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 312, 3 8 24 और 1 25 और प्लस हमारा 2, तो कितना आएगा 25/22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। देखो मैं फिर से समझाती हूँ मैंने क्या किया है। 13 का आपको न्यूनतम गुणांक लेना है, जो नंबर आए वो 13 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें दे दिए हमें जो नंबर्स हैं 4, 5, 6, 8 में से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 बचेगा। जिसमें दे दिया तो हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 840। रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो रिमाइंडर को ऐड किया तो 842। 842 तो हमारा आंसर तब होता है जब इसमें 13 का गुणांक नहीं दे रखा हो। 13 का या आपको किसी भी नंबर का गुणांक दे रखा है तो जो 842 है इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा जो ये नंबर है ना, इसको यहाँ पे क्या लिख देना है 840 के प्लस 2 अपॉन 30 से वो डिवाइड होना चाहिए। 840 हमारा डिवाइड नहीं होता 13 से, तो हमारा 840 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर से डिवाइड हो सकता है वो कितना आएगा 832। तो 832 के प्लस 8 के प्लस 2 अपॉन 13 लिख सकते हैं। ऐड करेंगे तो हमारा यही आएगा, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो हमारा जो 840 के ही आएगा। अब देखो जो 832 है वो तो डिवाइड हो रहा है, ये तो हमारा नंबर है ये डिवाइड हो रहा है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें इस नंबर से मतलब है, इसको हमें डिवाइड करना है 13 से, क्योंकि यही प्रॉब्लम कर रहा है 13 को डिवाइड होने पे। तो k की जो क्या पूछी, न्यूनतम वैल्यू पूछी, तो k की 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखने पे जो हमारा नंबर आता है वो 13 से डिवाइड हो गया। 13 से डिवाइड हो गया तो हमारी जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। अब 3 आने के बाद 840 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखो, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या याद करो जिसको 4, 5, 6, 15 और 25 से भाग देने पर रिमाइंडर जो हमारा है वो कितना बचता है, 0 बचता है। क्या दे रखा है, जिससे का मतलब हमारा एलसीएम निकलेगा। एलसीएम निकालेंगे हम इसका 4, 5, 6, 15 और 25। अब हमने किससे डिवाइड कर दिया, इसको 2 से कर देते हैं, ठीक है। 2, 5, 3, 15 और 25। अब हम इसको 5 से कर देते हैं, 2, 1, 3, 3 और 5। अब हम 3 से करेंगे इसको, 2, 1, 1, 1 और 5। अब 2 और 5 से ही जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 5 से करेंगे तो नहीं, हमें क्या दे रखा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जो हमारा स्क्वायर है ना वो बनाना है। अब देखो 2 × 5 × 3 × 2 × 5। अब देखो पेयर किसका नहीं बन रहा और किसके बन रहे हैं, 5 का भी बन रहा है हमारा, 2 का भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन किसका पेयर नहीं है, 3 का नहीं है। हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो हमें इस नंबर को 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दे रखा तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, अगर क्यूब दे रखा तो हमें सारे ही नंबर को 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से करेंगे तो 10, 10 या 30, 30 को 2 से करेंगे तो 60, 60 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 300, 300 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 900। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमारा कितना आ गया 900। रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है तो डायरेक्ट हमारा आंसर 900 होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। देखो मैं फिर से समझाती हूँ मैंने क्या किया है। एलसीएम निकालना, हमें जो नंबर्स दे रखे हैं और उनमें क्या बोल दिया, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। जो आपका एलसीएम निकलेगा ना उसमें हमारे जो पेयर्स में क्या बनना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए, तो पेयर्स हमारा सेम होना चाहिए। अब जो 2 का पेयर भी बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है। अगर इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें 3 का भी पेयर बनाना पड़ेगा। तो हमने इस नंबर को 3 से और मल्टीप्लाई करा दिया। जो ये नंबर्स आए हैं ना एलसीएम लेने पर, इनको हमने 3 से और मल्टीप्लाई करा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया वो कितना आया 900। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिससे आ गया तो हमें एलसीएम निकालना है। 4, 5, 6, 8, 15 से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, 3 बचता है। तो एलसीएम निकालेंगे, हमें पता है 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना आता है हमारा 24। 5 और 15 में हमारा एलसीएम 15 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120। 120 के बाद क्या बोलो 3 शेष बचता है तो 3 ऐड कर देंगे, कितना है 103। अब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोल रही है तो 6 अंकों की हमारी जो संख्या है वो लिखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारी सबसे छोटी संख्या है 6 अंकों की। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 120 से करना है। 120 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 9 पे जाएगा तो 0, 9 दूनी 18, 1 और 9 एकम 9, 10 नहीं भाई 9 पे नहीं जाएगा, ये 8 पे जाएगा। ओके 9 पे तो ज़्यादा हो गया ना, 8 पे जाएगा ये हमारा। 8 पे करेंगे तो 0, 8 दूनी 16, 1, 8, 1, 9, कितना बच गया 40। ऊपर से एक 0 आ जाएगी। अब देखो ये 3 पे चला जाएगा, 0, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कितना बचेगा 40। ऊपर से फिर 0, 360 आएगा।
फिर हमारा 40 बचेगा। अब क्या बोलता है कि जो रिमाइंडर है वो तो 40 बच रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या। अगर 140 के स्थान पे अगर हमारा 120 होता तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन कितना कम रह गया, 80 कम रह गया। अगर इस नंबर में हम 80 ऐड कर दें तो हमारा जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 120 से। अगर माइनस करेंगे तो हमारी जो डिजिट है वो 6 नहीं बचेगी, इसलिए हम इसको माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम प्लस। प्लस कितना करना है हमें, 80 प्लस करना है। तो नंबर्स कितने आएंगे, 1 0 0 0 कितने हो गए, 4 और 8 और 0, 180 आंसर होगा नहीं। हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, तो 3 भी ऐड करना बचेगा। तो आंसर आएगा हमारा 100,083। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। देखो मैं फिर से समझाती हूँ मैंने क्या किया है। 6 डिजिट के जो नंबर्स हैं वो पूछा है और उसमें भी आपको सबसे छोटी नंबर पूछा है। अब जिससे दे रखा है तो हमें क्या निकालना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। 4 5 6 8 15 से जब भाग देने पर रिमाइंडर हमारा 3 बचता है, तो जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 120। 120 में हमने 3 ऐड कर दिया तो 123। 120 भी रख सकते हो आप, रिमाइंडर को ध्यान रखना आपको लास्ट में 3 ऐड करना है। तो जो नंबर्स है 6 डिजिट के सबसे छोटे नंबर हैं वो आपके हैं 1 और आपकी 50 आ जाएगी। ओके, अब इसको किससे डिवाइड करना है, 120 से डिवाइड करना है। 120 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 40 बचता है। अगर हमारे यहाँ पे 40 नहीं होता, कितना होता 120, तो हमारा ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन कितना कम है, 80 कम है। तो अगर हम इसमें से जो नंबर ले रखे हैं 6 डिजिट, इसमें से 80 माइनस करेंगे तो नंबर्स है वो 5 डिजिट में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसमें प्लस करना होगा। प्लस करेंगे तो 1,000 हमारा 83 आएगा। अब देखो 83 नहीं आएगा, 80 आएगा। 3 हमारा रिमाइंडर है तो 3 हमें ध्यान रखना है, लास्ट में ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिससे 4 5 6 8 15 से भाग देने पर जो रिमाइंडर है ये बचता है हमारा। अब देखो जो रिमाइंडर अगर 1 नंबर दे रखा हो तो आपका ठीक है, उसको लास्ट में हम माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर हमारा अलग हो तो नंबर्स है ना, उनमें से हमें माइनस करके देख लेना है। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। सभी में से जब माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम ही बचेगा। ओके, तो जो हमारा रिमाइंडर 2 बचा है, इसका मतलब जो नंबर्स आएगा उसमें हमारा -2 करना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, इसमें -2 करना होगा। 6 डिजिट की नंबर पूछे हैं तो जो हमारे इन नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 120। आप करके देखना, इनका एलसीएम आपका 120 आएगा। अब 6 डिजिट के जो सबसे बड़े नंबर हैं वो आएंगे 99999, 6 डिजिट के, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर आएगा। अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो ध्यान में रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आपको क्या करना है, सेम रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर अगर सेम बच रहा है तो उस नंबर को माइनस करना होगा। तो जो आंसर आएगा उसमें हमारा माइनस करके आएगा। ठीक है, तो हमें उसमें +2 कर देना। अब इन जो रिमाइंडर दे रखे, जो हमारे नंबर्स दे रखे, इनमें +2 करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 64, और यहाँ पे कितना आएगा, 87, और यहाँ पे आएगा हमारा 56 कितना आएगा, 56। अब देखो नंबर का जो एलसीएम है वो हमारा 120 आया है, तो वो जो नंबर होगा वो पूरा किससे डिवाइड होगा, जिसके लास्ट में 0 होगी। तो हमारा जो नंबर्स है इनमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में 0 है। ऑप्शन नंबर हमारा ए ही एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 0 है। तो ये सारे ही नंबर हमारे कट जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना होगा, 4 बार 9 और 58, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो मैं फिर बताती हूँ आपको मैंने क्या किया है। आपको जो रिमाइंडर है वो अलग अलग दे रखा है क्वेश्चन में, आपको एलसीएम निकालना है। तो रिमाइंडर को हमें चेक करना है क्या हमारा अलग अलग रिमाइंडर है, उनको माइनस करने पे हमारा रिमाइंडर तो सेम नहीं आ रहा है। हमने देखा हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है। अगर हमारा रिमाइंडर सेम आता है तो जो लास्ट में नंबर आएगा उसमें हमें -2 करना पड़ेगा। अब जो नंबर्स दे रखा है उनका एलसीएम निकाला तो 120। 6 डिजिट के जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपकी ये होगी। ओके, अब जो नंबर्स आपको जो आंसर दे रखे हैं उनमें देखना है रिमाइंडर हमारा -2 होके आया है। इसका मतलब जो नंबर है वो हमारा कितना है, +2 है। तो +2 आपको ऐड करके देखना है। अब हमारा जो एलसीएम है ना वो 120 है, तो आपको कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसकी लास्ट में हमारी 0 आए, वही नंबर हमारा 120 से डिवाइड होगा। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इसकी लास्ट में क्या आएगी, 0। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। 4 bells ringing at an interval 3 4 5 8 second. All the bells are ringing together at the same point of time.
देन द आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रिंगिंग टुगेदर अगेन, वो दोबारा मतलब कब बजेंगी एक साथ। आपको जो इंटरवल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3, 4, 5, 8 सेकंड दे रखा है। सभी एक साथ बजती है तो पुनः वह कितने समय बाद बचेगी। इसका क्या निकालना होगा आपको, एलसीएम। 3, 4, 5, 8 का जब एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ से तो कितना आएगा 8 और यहाँ से हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ 5, तो 5 8 40, 40 से कितना आ गया 120। 120 क्या है, ये हमारी सेकंड है, इसने दे रखा है। सेकंड को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करने पड़ेगा, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 2 मिनट बाद जो हमारी बेल है वो बज जाएगी एक साथ। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4 घंटियां 3, 4, 5, 8 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है तो 5 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी। क्या दे दिया आपको, 5 घंटे में कितनी बार बजेगी। अगर आपको घंटे में दे रखा है तो इसका मतलब जो आपका 0 टाइम था उस पर भी एक बार बजी होगी पक्का, तभी तो आपका 5 घंटे तक दे रखा है। तो जो नंबर्स दे रखा है उनका जब एलसीएम निकालेंगे तो जो नंबर्स है वो पीछे वाले हैं, तो हमारा एलसीएम कितना आया था, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 5, कितना आएगा 120। 120 हमारी क्या है, सेकंड है और हमारे 5 घंटे है। ठीक है, 5 घंटे को जब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। अपॉन हमारा 60 मिनट है, 60 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 मिनट आएगा, क्योंकि हमें मिनट में चाहिए। तो 2 मिनट से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 150। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 150 नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर 150 नहीं होगा। क्या बोल दिया, 5 घंटे बाद कि एक साथ कितनी बार बजेगी। तो जो 0 टाइम है ना उस पर भी हमारी जो बेल है वो एक बार बज चुकी है, तो इसमें हमें +1 भी करना होगा, तो हमारा आंसर होगा 151। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 टैंकरों में 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को सही मात्रा में मापा जा सके। जिससे दे दिया तो आपका क्या निकलेगा, HCF। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। तो कितना है, 403 है और 434 है और 465 है। इनमें डिफरेंस देखो कितने का है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितने का है, 31 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है, 31 का। ठीक है, जो डिफरेंस है वो हमारा 31 का है। अब देखो जो नंबर्स है वो सारे 31 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो HCF है वो कितना आएगा, 31। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 31 लीटर के जो पात्र है उसमें जो हमारे टैंक डीजल है ना वो सारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।